गाइस, तो वेलकम बैक टू माय दिस चैनल सॉरी, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ रही है। छोड़ो। बाय द वे, मेरा नाम राधिका है। मैं हूँ क्लास 11th की स्टूडेंट जो नीट एस्पिरेंट है और पीसीबी स्टूडेंट हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं फुल लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ। तो आई विल शेयर कि व्हाट आई डू इन अ डे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव डे होने वाला है क्योंकि मेरे बैकलॉग्स बन गए थे। कल लाइट नहीं आई थी और नेट भी गुम चला गया था। तो डेट्स इट। इस वजह से मेरे बैकलॉग बन गए थे लेक्चर के। तो मेरे 5 लेक्चर के ब्लॉग क्या बोलते हैं बैकलॉग्स बन गए थे। उसको मैं कंप्लीट करूँगी और मैं 5 आज दिन में नहीं करूँगी। आज मैं 3 ही करूँगी, जिसमें आधा था और 2 था। मैं मतलब एक मैनेज करूँगी, अपना रिवीजन भी साथ ही साथ करूँगी। लेकिन अपने बैकलॉग जब बन जाते हैं तो मैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ, आपको इस तरह का थोड़ा आइडिया भी बताऊँगी। तो लेट्स सी कि आगे क्या क्या करने जा रहे हैं। तो देखते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने बैकलॉग्स और स्टडी को मैनेज करके चल रही हूँ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हमारा केमिस्ट्री में 2 लेक्चर का बैकलॉग बना था, एक कल वाले का और एक आज वाले का। तो कल वाले का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे जो हमने सॉल्व कर लिए थे प्रैक्टिस के लिए। और आज वाला हम अब करेंगे लेक्चर को कंप्लीट। फिर हमको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो इसमें हमने लिया दाल और मतलब आलू और टमाटर की सब्ज़ी और चावल, जो बहुत ही टेस्टी बना था। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा अपना टेस्ट दिया था जो मेरा थर्ड मई को हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी, इस वजह से टेस्ट नहीं दे पाई। लेकिन अब दिया था तो परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी थी उस हिसाब से मेरा सही गया, लेकिन थोड़ा कम है क्योंकि बायो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ ली थी। फिर मैंने केमिस्ट्री का बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए लेक्चर 12 वाला कंप्लीट कर रही हूँ। अब देख ही सकते हो कि मैं सुधांशु सर से केमिस्ट्री पढ़ती हूँ और इधर मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे क्या हुआ था, बैकलॉग बन गया था, लाइट नहीं आई थी, मैंने आपको बताया था। तो मैं उसको ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो यू कैन वॉच इट कि कितना सारा पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। और क्या हो रहा था कि मैं 17 डेट को टेस्ट है, उसका भी मैं आपको नंबर रिवील करूँगी कितने आए हैं आएंगे। और पहले आप देख ही सकते हो कि सुधांशु सर अभी थ्योरेटिकल वर्क करा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जो मूल कंसेप्ट था। जो मूल कंसेप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ है इनमें, और बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। अगर प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, लेकिन मेरे पास टेस्ट 17 डेज़ को है और मेरे पास 2 दिन बचे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स इस टाइम बिल्कुल नहीं आती है। 7 कंसेप्ट आते हैं और अभी बाकी के 10 कंसेप्ट मुझे नहीं आते हैं। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। 720 में से कितना स्कोर कर पाऊँगी। और मैं यहाँ पे लेक्चर समझ रही थी, अचानक से क्या हुआ था कि लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से इतनी कम है, मतलब थोड़ी वो हमारा इन्वर्टर चल रहा था, तो हमारा लाइट जो है बहुत ज़्यादा डिम हो गई थी, मतलब थोड़ा ब्राइट नहीं था। तो इस वजह से थोड़ा क्वालिटी को मैनेज कर लेना। लाइट ड्रॉप कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, कुछ इसी तरह से ड्रामा कर रही थी। और मैं इसमें नोट्स बनाती हूँ। मैंने केमिस्ट्री की एक और नोटबुक बनाई है जिसमें मैं छोटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। लाइक मैंने चैप्टर देखा, चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें मैं चैप्टर का नाम डाल के उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करूँगी। इस तरह की मैंने नोटबुक बनाई है, आपको मैं दिखाऊँगी भी। फिर एकदम लाइट आई थी और उसकी थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी, थोड़ी देर ही चली गई और देन इधर चली गई। तो हमने कहा था कि ऐसे ही ऊपर नीचे रहो। फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया और मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था, मतलब लेक्चर पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कि जो लेक्चर 12 था वो ख़त्म हो गया था। 13 आधा देख लिया था मैंने। तो फिर मैंने 10 चाय का ब्रेक लिया और देन लेक्चर 13 को करने में मैं फिर से लगी हूँ। लेक्चर 13 में मेरा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। लेक्चर 13 पूरी तरह कंप्लीट हो गया था और देन उसके नोट्स भी बन गए थे और समझ में भी आया। अगर मैं रिवीजन करूँगी तो मुझे मस्त आ जाएगा, लेकिन मैं रिवीजन किया थोड़ा बस मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई। लाइक कि मैंने मतलब 4 घंटे की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रील्स देखने लग गई इंस्टाग्राम पर, और देन मैं फिर से फिज़िक्स को लेके बैठ गई। मैंने फिज़िक्स स्टार्ट कर दिया था जिसमें मेरे 3-4 लेक्चर के बैकलॉग्स थे। तो पहले मैंने वो किया था, जो आधा मैंने कंप्लीट कर लिया था, आधे रह गए थे। इसमें सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी जिसमें मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा लेक्चर को दिखाती कितना बचा है। तो आप देख ही सकते हो एक रिवीजन वाला बचा है जो मैं अब करूँगी पेपर देने से पहले, टेस्ट देने से पहले। ये 2 इनको भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से भी मेरा टेस्ट आ रहा है। अब देखते हैं कब हो पाएगा, कैसे हो। ये वाला मैंने अभी करा है, एग्ज़ाम वाला जो भी दिखा रहा है टिक, और ये अभी नहीं किया है, लेकिन देखती हूँ कैसे करना है। और मैंने थोड़ा रिवीजन वाला देखा जिसमें मेरे इतने कंसेप्ट का डन हो गया, और 8, 9, 10 जो इस लेक्चर में कराएंगे। लेकिन मैंने 10 लेक्चर तक ही 10 कंसेप्ट तक ही पढ़ा है, 11, 12 अभी रह गए हैं और 13, 14, 15 वो मुझे अपनी तरफ से ही पढ़ना है।
मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन में मैं कैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी कैसे करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मेरे अच्छे स्कोर आएँ 720 में से। ओके, तो आप देख ही सकते हो कि ये वाला सर सनी भी सर भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इन एनकेसी सर से पढ़ती हूँ, नीरज कुमार सर से, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, दर्द होने लगा पेट में, तो है ना फ्रेंड पानी को बॉयल किया और आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा बॉयल हो गया, क्योंकि मैं पानी गर्म करके लेक्चर देखने लगी। लेक्चर ख़त्म हुआ, जब आई तो पानी पूरा भरा हुआ आधा हो गया, और आप देख ही सकते हैं कि उस कमरे में मैं पढ़ती हूँ और रात के 12 1-2 बज रहे हैं और मैंने टाइम नहीं देखा, और आप देख ही सकते हो कि किस तरह गर्मी हो रहा है। तो बाय-बाय। तो अभी आपको टाइम दिखाई दी कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2:30। तो आप देख ही सकते हो 2:30 बज रहे हैं, और ये है मेरा अगला रमन। बाय-बाय।